सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, अब मैं खेतों से घर पे वापस जा रही हूँ। शाम हो चुकी है, घर पे खाना बनाऊंगी, भैंस वगैरह काटूंगी, इसलिए मैं घर पे अब जा रही हूँ। बिल्कुल शाम हो गई है, पसीना में तलबले हैं, कितना सारा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब हम वापस आ चुके हैं, अभी घर पे आ चुके हैं, हम आने वाले हैं, जा रहे हैं रास्ते में। अब मैं जाके भैंस काटूंगी, खाना बनाऊंगी। देखो दोस्तों, मैं आज आम की लौंजी बनाऊंगी। बोल रहे हैं कि जल्दी से घर पे आ जाओ, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और प्यास लग रही है। अब मैं घर पे जाऊंगी, उन्हें पानी पिला के आऊँगी और उनके ऊपर गीला कपड़ा डाल के आऊँगी, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ गर्मी लगती है। हमारे घर पे एसी वगैरह तो है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं जिससे कि हम एसी वगैरह लगवा सकें। हमारे कुछ नहीं है, पंखा है और पंखा चल रहा है। अभी हमें टाइम हो गया, खेत पर गए थे हमें अपनी अड़ियाँ इकट्ठी करने, उसमें हमें टाइम लग गया, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, तो हम घर पे वापस जा रहे हैं खेत से। मैं घर पे जाऊँगी, बड़ी वाली बेटी घर पे आई है, वो भैंसों को पानी पिला रही है। देखो, वो बड़ी वाली भैंसों को पानी पिला रही है और मैं घर पे जा रही हूँ इनको करवट दिलवाने के लिए। मैं अब इनके लिए करवट दिलवा रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी खेतों में से आई हूँ, जब ने फ़ोन किया था करवट दिलवा जाओ पानी के लिए, क्योंकि प्यास लग रही थी बहुत तेज़। घर पर कोई था नहीं, मैं और मेरी लड़कियाँ तीनों खेत पर गए थे। हम वहाँ से आई हूँ खेत से, अब करवट दिलवाया, पानी वगैरह पिलाऊँगी। इन्हें बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मेरी चादर वगैरह सारी बेकार हो गई है। नीचे आ जाए, इस पर करूँगी, ऐसे पकड़ करने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, इनकी क्या कंडीशन हो गई है, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं। एक पैर भी नमाए, चोट लग जाती है, यहाँ तो बेड सोल हो ही गए। मैं इनके लिए पानी पिलवा देती हूँ, इन्हें बहुत तेज़ प्यास लग रही है। इन्हें घर पर कोई था नहीं पानी पिलाने वाला। मैं समझ चालू करके ताज़ी पानी भर के ये देखो पानी पिला रही है। देखो, अपने आप ये कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। देखो, पानी ऐसे ही पीते हैं। अभी तबीयत ख़राब है, जब से नहीं बैठ पाते हैं ना, कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे बैठ लेते थे व्हील चेयर पर, अब नहीं बैठ पाते हैं, अब तो लेटे ही रहते हैं। यहाँ से हम चारपाई पे लेटा देते हैं, चारपाई पे ऐसे यहाँ लेटा देते हैं। एक गर्मी बहुत पड़ रही है, बोलने में मुँह धो दे, तब उनका मैं हाथ धो के आती। पहले मेरे हाथ गंदे हैं, खेत के हाथ हैं, हाथ धो रही है, हाथ धो के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बहुत तेज़ गर्मी है। और शाम हो गई है, शाम के 6 बज गए। 6 बजे भी इतनी सारी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही हो गई। गर्मी के मारे घबरा रहे हैं, बोले में बहुत तेज़ प्यास लग रही है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। क्योंकि हम खेत पर चले गए ना, खेत पर गए थे, तब तो हाथ मुँह धो के गए थे, कपड़ा डाल के गए थे, मगर हमें खेत पर टाइम लग गया अड़ियाँ इकट्ठे करने में, तब भी अड़ियाँ इकट्ठी नहीं हुई। यहाँ से भागते भागते यहाँ खेत पर से मैं फ़ोन किया था, क्योंकि ज़्यादा प्यास लगे तो ये परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं। एक बार पानी लेवा तो ऐसे हो गए थे, इसलिए हमें बहुत जल्दी आना पड़ता है खेतों पर से। वैसे तो कोई बना ही रहता है, मगर आज मैं तीनों लड़कियों को ले गई थी खेत पर, क्योंकि अड़ियाँ इकट्ठी करनी थी, मैं अकेली कर नहीं पाती थी, इसलिए मैं तीनों को साथ लेके गई थी। वैसे तो कुछ काम होता तो अकेले भी कर लूँ, मगर ये मैं अकेले कैसे कर लेती, मैं सारे खेती इकट्ठी।
अब देखो दोस्तों, मैं खेत जाऊंगी मढ़ैया पे अपने, खाना बनाऊंगी वहाँ जाके, भैंस वगैरह काटूंगी। दूध वाले आ गए, दूध बोल रहे हैं कि भैंस काट दो, शाम को दूध दिया नहीं है। ये बहुत तेज है ना, गर्मी के मारे घबरा रहे हैं। सारा मुँह को धोया है, मैं कपड़ा डाल देंगे भैया के। मैंने कपड़ा डाल दिया है, इससे थोड़ी राहत मिलेगी ना, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लग गई थी। वैसे तो हम बार बार बने रहते हैं, तो सारे दिन कपड़ा वगड़ा डालते रहते हैं, पानी पिलाते रहते हैं। अब तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, गर्मी की वजह से परेशान से हो गए हैं थोड़े, घबराहट होने लग जाती है ज़्यादा गर्मी लगे तो। अब मैं अपनी मढ़ैया बोलते हैं, अपनी मढ़ैया पे आ चुके हैं। अब मैं अपनी भैंसों को काटूंगी, घर से वापस आई हूँ, उनको करवट लगा के। वो देखो, ये मेरी बाल्टी रखी है, मैं भैंस काटने जा रही है। आज मैं खेत पे गई थी तो सारा काम मेरा बहुत लेट हो गया था, गोबर वगैरह सब कुछ पड़ा है। अब मैं सारा काम करूँगी, पहले भैंस काट लूँ, क्योंकि भैंस ने सुबह दूध नहीं दिया है। तो मुझे भैंस काटने जा रही है, देखो अब मैं भैंस का दूध निकालूंगी। अब मैं अपनी भैंस का दूध निकाल रही हूँ, मैं भैंस काटूंगी। भैंस काटने के बाद आज मैं आम की लौंजी बनाऊंगी। मैं बताऊंगी दोस्तों कैसे लौंजी बनती है गाँव में। पहले भैंस काट दूँ, और देखो दोस्तों, मैं अभी भैंस काट रही हूँ। बंद कर ले, काटूंगी। उसके बाद मैं आम की लौंजी बनाऊंगी। ये आम काटेगी, मैं मसाला वगैरह बटूंगी। पहले मैं भैंस काट दूँ, मैं भैंस काटने जा रही हूँ। अब कठेर बंद तो ही आवाज रही हूँ। पहली वाली भैंस तो मेरी उड़ गई थी, अब दूसरी वाली काट रही हूँ। मेरे पास 2 भैंसें हैं। मैंने दूध रख दिया है। अब देखो, अब मैं चूल्हे पे खाना बनाऊंगी। ये खाना बनाने के लिए ये अपना कर देती हूँ। आज मैं लौंजी बनाऊंगी आम की। 3 आमों की लौंजी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा उसकी भी खपती नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड में वो खाते नहीं हैं आम की लौंजी। मैं भी कम खाती हूँ, मैं तो रसा से खाती हूँ। ये 2-3 लोग खाएंगे, इतनी हो जाएगी। ये देखो, अभी मैं छील रही हूँ इसके लिए। ये इसका, क्योंकि आज गर्मी बहुत है, बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मारे बहुत थकान हो रही है। ये देखो, मैं आम की लौंजी बनाऊंगी। ये देखो, मैं आम छील रही हूँ। ये कटर था, कटर कहाँ गया? ये कटर है, इस कटर से जल्दी छिल जाएंगे। छिलना से हम कटर भी बोलते हैं, छिलना भी बोलते हैं। देहात में से छिलना बोलते हैं। इसे में छीलते हैं, ऐसे बहुत जल्दी आम छिल जाते हैं। ये बच्चों ने बेकार कर दिया है। ये आम थोड़ा पक हो चुका है। ये पके आमों का बनाओ, थोड़ा कच्चा हो थोड़ा पका हो, उसकी लौंजी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़े कच्चे आम की बनाओ तो ये इतनी टेस्ट नहीं आता है, इसमें जारी पड़ जाती है। जब बनाओ उसके बाद ज़्यादा टेस्ट आता है। देखो,
थोड़ा पका है, आधा कच्चा है आधा पका है, इसकी बनाऊंगी और टेस्टी लौंजी बनती है। अभी मैं छील के रख देती हूँ, तो मसाला वगैरह पीस के दिखाऊंगी इसमें क्या क्या डालते हैं। ये थोड़ा ये यहाँ पर रह गया, बच्चे खेलते रहे, बच्चों ने ये बेकार कर दिया, छिल नहीं रहा है इससे जल्दी जल्दी। एकदम नहीं छिल रहा है। ये तो कच्चा आम है, आज मैं लेके आई थी, अपने खेतों की तरफ गई थी घूमने, तो उसमें बाग में ये पड़े थे आम, 4 आम थे, एक आम ने खा लिया। ये थोड़ा पका सा था, चटका हुआ आम था, तो हमने खा लिया उसे। ये 3 आमों की मैं चटनी बनाऊँ, ये लौंजी बनाऊँगी। हमारे घर पर लौंजी सबके लिए बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड के लिए और मुझे कम पसंद है, और तो सबके लिए बहुत पसंद है। मेरी बच्चियां बहुत खाती हैं लौंजी के लिए। एक छोटी वाली लड़की है, वो तो बहुत कम खाती है, वो तो सब कुछ तरी से ही खाती है, रसा से ही। गाँव में उसे रसा बोलते हैं सब्जी का, उसे ही खाती है। देखो दोस्तों कितना पसीना आ रहा है, कितनी सारी गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मारे हाल बेहाल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। देखो मेरी बड़ी लड़की कंडा ले आई है, अब वो झीना वगैरह लगाएगी। मैं भी मसाला पीसती हूँ, मैंने आम छील लिए हैं, ये आम छील के काट के अभी मसाला पीसती हूँ। मसाला पीस के अभी छौंकूँगी सब्जी के लिए। आम छिल चुके हैं, मैं काट रही हूँ। देखो मेरी बड़ी वाली बेटी ने उजीना दे दिया है चूल्हे में, मैं खाना बनाऊँगी। मेरे यहाँ पर चूल्हे पे ही खाना बनता है, गैस का खाना बनता नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ गैस का खाना सब लोग कम पसंद करते हैं। मेरी लड़कियाँ भी कम पसंद करती हैं, बोलती हैं मम्मी चूल्हे पे खाना बनाया करो, हाथ की पानी वाली रोटी बनाओ। हाथ की रोटी बनाती हूँ मैंने, बस दिखाया मैंने कई वीडियो में हाथ की रोटी बनाते हुए, तो पानी वाली वही भी बनवाती हैं। क्योंकि नमक डाल के और घी लगा के खाओ, बहुत अच्छी लगती है खाने में रोटी। गरम गरम खाते जाओ तुम, एक ठंडी हो जाती है तो कम स्वाद आता है, गरम रोटियों में ज़्यादा स्वाद आता है। देखो मैंने आम काट लिए हैं, मैं ऐसे ही काटती हूँ लौंजी बनाने के लिए, इससे ज़्यादा टेस्ट आता है। ये मैंने काट ली है सारी सब्ज़ी। देखो दोस्तों ये तो थोड़ा पका निकला है आम, पकाए आम फिर बनाती। पका आम में थोड़ी चीनी कम पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मेरे घर पर गुड़ तो है नहीं है, ये मैं चीनी डाल के बनाऊँगी लौंजी के लिए। जैसे गुड़ से ज़्यादा टेस्टी बनती है, गुड़ डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। मगर मेरे घर पर अभी गर्मियों में गुड़ आया नहीं है, तो मैं चीनी डाल के ही बनाऊँगी लौंजी के लिए। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। ये मैंने काट के रख ली है, देखो अब मैं मसाला बनाऊँगी इसके लिए। ये मेरी बड़ी बेटी आँच वगैरह करेगी, तो जल्दी खाना तब भी बन जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी के मारे परेशान ज़्यादा हैं। कि जल्दी पानी लेके आइए, कटोरी में पानी आ रही हो। बताती हूँ लौंजी में क्या क्या मसाला पड़ता है। ये मैंने अपने रोटी का डब्बा लिया, गांव में रोटी इस डब्बे में रखी जाती है। देखो दोस्तों ये रहा है, इसमें रोटी रखी जाती है। अभी खाना बनाऊंगी। देखो दोस्तों अभी मैं आपके लिए बताती हूँ कि देखो मेरा बकरी का बच्चा है, ये मुझसे दूध पीने के लिए बोल रहा है। ये बड़ी वाली बकरी है, वो दूध पिलाती नहीं, उसके लिए बोलने आता है। ये बोल रहा है कि दूध पिलाने के लिए, गेहूँ खाने लगा है, इसे दूध पिलाने जाना पड़ेगा। फिर अभी थोड़ा मसाला पीस देती हूँ। चंचल कालू, इसे हम कालू ले के पुकारते हैं, तो ये तुरंत आ जाता है। देखो दोस्तों मैं बता रही हूँ, इसमें सौंफ रखते हैं, थोड़ी सी सौंफ रख लेती हूँ कि वो सौंफ से रसा गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें देखा थोड़ा सा ये धनिया रखती हूँ, देख लेना, धनिया रख लिया है। और इसमें हल्दी रखूँगी, खत्म है ये। मिर्ची रखती नहीं हूँ, मिर्ची तो बेमालूम सी रखती हूँ, क्योंकि मिर्ची में थोड़ा एक मिर्ची रख लेती हूँ, थोड़ी कम अच्छी लगती है मिर्ची वाली, मैं तो बिना मिर्ची की बनाती हूँ। हल्दी और सौंफ और धनिया रख के, लहसुन मिर्च प्याज वगैरह में कुछ नहीं रखती हूँ, इसमें सादा बनाती हूँ।
ऐसी अच्छी लगती है, मगर ये लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं वो उसमें टेस्ट नहीं आता है, इसमें टेस्ट आता है। लोग देखो दोस्तों, अब मैं इसे पीसती हूँ। मेरे घर पर खड़ाई मसाला पिसता है, पीस के सिलबट्टा से पीस के ही हम बनाते हैं सब्ज़ी। कोई भी सब्ज़ी हो, कितने भी लेट हो, सिलबट्टा से पीसते हैं, बिना पीसे हम कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि पीसने सिलबट्टा से पीसने में टेस्ट अलग आता है। ये हल्दी पीस रही हूँ मैं, इसमें मैंने सौंफ, धनिया और हल्की सी मिर्ची रखी है, आधी मिर्ची रखी है, थोड़ा टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, और हल्दी, तीनों चीज़ रखी है। देखो दोस्तों, आज खेत पर से आ रहा है, बहुत सारा पसीना आ रहा है। खेत पर नहीं जाते तो आराम से खाना बनाते, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज तो परेशानी हो रही है, खाना बनाने भी मन नहीं कर रहा है खाना बनाए, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जल्दी जल्दी खेतों पर से काम करके आए, फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया, तो मैं खेत पर से फिर भागती भागती बहुत जल्दी से आई थी। दिखाया मैंने, जल्दी जल्दी आ रही थी मैं, इनके लिए गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, गर्मी की वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी आई थी। उनको करवट दिलवा के आई थी, और उनको पानी वगैरह पिला के आई, करवट दिलवा के आई, और उन्हें कपड़ा भिगा के हाथ में धो के सारा काम करके आई थी मैं। फिर भी घर से जल्दी आई, क्योंकि फिर भैंस गाड़ी में ना के, वही भैंस ने दूध नहीं दिया, एक भैंस ने दूध दे दिया। अब एक को फिर काटूँगी, सब्ज़ी बना दूँ उसके बाद, क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है। सब्ज़ी बन जाएगी तो भैंस काटती रहूँगी, सब्ज़ी बनती रहेगी, बड़ी वाली बेटी तब तक मेरे आटा लगा लेगी। दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए, देखिए कैसे बनाते हैं हम सब्ज़ी आम की लौंजी। ये हमारा मसाला पिस चुका है, थोड़ा महीन मसाला पीस ले में, क्योंकि मैं लौंजी बनाती हूँ उसमें थोड़ा दरदराई छोड़ देती हूँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल महीन नहीं करती हूँ। जैसे और सब्ज़ी में आलू वगैरह में बिल्कुल बारीक पीस के करती हूँ महीन, ऐसे इसमें नहीं पीसती हूँ, थोड़ा इसमें दरदरा छोड़ती हूँ। हल्दी के लिए बिल्कुल बारीक कर देती हूँ, क्योंकि हल्दी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी मोटी रह जाती है तो, और सारा मसाला ऐसा ही कर देती हूँ। ये धनिया और सौंफ तो थोड़ी मोटी रहती है, दरदरी सी, जब अच्छी लगती है इसमें। अब मेरा मसाला पिसता जाना है, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं लगभग। मेरी बेटी ने आँच कर लिए चूल्हे में, अब वो तेल वगैरह दे रही है चूल्हे में, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए। फिर हमें घर पर भी जाना था, हम घर से थोड़े, हमारा घेर है, घेर पर रहते हैं, हमारे यहाँ पर भैंस वगैरह रहती है, तो वहीं पर हम खाना बना लेते हैं अपना। हमारा एक कमरा बना हुआ है यहीं पर हमारा घर है ये। दोस्तों, आप हमें भी हेल्प किया करें, हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें दोस्तों। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारी हेल्प नहीं करते हैं दोस्तों, हमारी हेल्प किया करो। हम बहुत गरीब हैं दोस्तों, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है। हमारी धरती भी थी, वो भी बेच गई इलाज में, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास 3 लड़कियां हैं, लड़का है नहीं है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, वैसे घर पर भी कोई नहीं है, सारा काम हम और हमारी लड़कियां ही करते हैं। दोस्तों, हमारी हेल्प किया करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया करें। हमारे ब्लॉग में दोस्तों बने रहिए। अभी मैं सब्ज़ी छौंक के दिखाती हूँ। ये हमारे मसाला पिस चुका है दोस्तों। दोस्तों, मेरे पति के लगे हुए 7 साल हो गई, 8 मार्च को लगी थी, 8वीं साल चल रही है। जब से मेरे पति ऐसे ही लेटे रहते हैं, तब से हमें ऐसे ही सारा काम ऐसे करना पड़ता है। रात में भी करवट दिलवानी पड़ती है, दिन में भी उठा के बैठाना पड़ता है। उनसे तो कुछ होता नहीं है, सारा काम हमें ही करना पड़ता है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हमें ही करवाना पड़ता है दोस्तों, तो अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो दोस्तों, कितना पसीना आ रहा है। आज खेतों पर से काम करके आए तो ज़्यादा ही पसीना आ रहा है। देखो दोस्तों, मेरा मसाला पिस चुका है, मैं दिखाती हूँ। ये मेरा मसाला पिस के तैयार हो गया है।
मैं लौंजी छौंक के दिखाऊंगी। मैं इसमें जीरे से छौंक लगाती हूँ। अभी मेरा जीरा ख़त्म हो गया है। आधा जीरा घर पर रखा है, मगर घर से मैं ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि लेट ज़्यादा हो जाऊँगी, इसलिए मैं ऐसे ही छौंक देती हूँ। वैसे तो इसमें मैं जीरा वगैरह डाल के छौंक लगाती हूँ। मैं इसमें डायरेक्ट ही मसाला छौंक दे रही हूँ। मैंने मसाला छौंक दिया है मेरा, क्योंकि हम घर पे भी खाना बनाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं, खेतों पे काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा घर पे भी खाना बना लेते हैं। वैसे यहाँ पर तो हमारा घेर है, भैंस वगैरह बनती है, तो यहाँ पे भी खाना बना लेते हैं, घर पे भी बना लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, वो घर पे ही रहते हैं, तो कोई दिक्कतें हो जाती है या कोई परेशानी है तो हम घर पर भी खाना बना लेते हैं। नहीं होती है तो हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। क्योंकि मेरी लड़कियाँ बोलती हैं मम्मी चूल्हे पर खाना बनाया करो, चूल्हे पर खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चूल्हे बनाया। तो मेरा जीरा घर पर रखा है, जीरा वगैरह हींग वगैरह सब कोई सामान घर पर है। यहाँ का सामान ख़त्म हो गया है, आधा सामान मेरे घर पर रहता है, आधा यहाँ पर रहता है, दोनों जगह रहता है सारा कुछ। मेरी कचली वगैरह भी सारा कुछ घर पे ही है, क्योंकि हमने दोपहर में चावल बनाए थे, उसकी वजह से हमारा सामान घर पे पहुंच गया है। ये देखो दोस्तों, मेरा मसाला पक चुका है, ये तेल अलग छिड़ गया है, ये मसाला पक गया है। अब इसमें मैं आम छोड़ दूँगी। ये देखो दोस्तों, ये आम डाल लेंगे इसमें। ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसकी सब्ज़ी लौंजी बहुत जल्दी बन जाती है, हर सब्ज़ी से जल्दी बन जाती है। अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएगी बनके। जब तक बड़ी वाली बेटी मेरी आटा लेने गई है, वो आटा लेके आएगी, जब तक मैं भैंस काटूँगी, जब तक मेरी लौंजी बनके तैयार हो जाएगी। देखो दोस्तों, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने तेल ये दे दिया है पानी, क्योंकि इसमें तड़ी में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियाँ और मैं भी यही तड़ी ज़्यादा खाते हैं। इसे हम गांव में रसा बोलते हैं, ये ज़्यादा खाते हैं हम लोग। क्योंकि आम तो कोई हमारे बड़ी वाली बेटी और बीच वाली ज़्यादा खाती है, हम और मेरे पति और मेरी छोटी वाली लड़की है वो तो रसा मांगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना कर देती हूँ। ये हो गया देखो, इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ मैं स्वाद अनुसार। तो हमारे घर पर ज़्यादा मीठी चीनी खाते हैं, मीठी लौंजी खाते हैं ज़्यादा, वो बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये मैंने चीनी डाल दी है। इसमें थोड़ा मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। ये मेरे घर पर लौंजी के लिए मीठी ज़्यादा खाते हैं। चीनी डाल दी अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मीठी खाते हैं, हमें तो थोड़ी ऐसी अच्छी लगती है। और हमारे मम्मी पापा हैं वो ज़्यादा मीठी खाते हैं, कम मीठी कर देंगे थोड़ी खट्टी रह जाएगी तो बोलते हैं ये सही नहीं बनी है, खट्टी छोड़ दी है, इसलिए इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। ये नमक का डब्बा डाल दिया है। तो मेरी सारी लौंजी अभी 2 मिनट में बन जाएगी। ये बड़ी वाली बेटी मेरी आटा लगा रही है, छान रही है। अब मैं जा रही हूँ भैंस काटने के लिए। मेरे बर्तन भी घर पर रह गए, तो इसी से ढक देती हूँ। ये मैंने ढक दी है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब मैं भैंस काटूँगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, कमेंट करें। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हेल्प करें। हमें आप लोगों की हेल्प की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें दोस्तों, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।